राधे राधे हाँ हाँ, शेफाली राधे राधे जी। दी, राधे रा- राधे दी। राधे आज राधे। तो मैं कल भी भजन लेके बैठी थी। मैं रोज कान्हा से कहती हूँ मेरा कब ज्वाइन होगा, मेरे में क्या कमी है जो मुझे ज्वाइन अरे नहीं हो अरे पा अरे, रही है। नहीं ऐसे आपके बिल्कुल चरणों में मत शत सोचिए। शत नमन दीदी, श्री शत जी शत के नमन। चरणों में, श्री जी के चरणों में, प्लीज प्लीज दीदी श्री जो जी के आपने चरणों ये में। प्लेटफॉर्म दिया है, क्या आनंद 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 दीदी। आपका रोम रोम से धन्यवाद, धन्यवाद दीदी। बहुत आभार शेफाली जी, इतने स्नेह के लिए बहुत बहुत आभार आपका। आपको सुखों से परिपूर्ण आपका जीवन। मैं रोज यही ब्लेस करती हूँ कि हे प्रभु, ऐसे लोगों को तो जन्म 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 तक इनको सुख मिले, इतनी मेरा मन से दुआएं निकलती हैं दीदी। धन्यवाद दीदी। पता नहीं मेरा कौन से जन्म का आपके साथ संबंध है, मुझे ऐसे फील आती है जब भी मैं आपकी सुनती हूँ या बात करती हूँ। मुझे ऐसे लगता है अरे ये तो तेरी मौसी की लड़की है। मैं ना पीछे भी, थोड़े दिन पीछे भी मैं वृंदावन भी गई थी। मैं जब से आपसे जुड़ी हूँ बड़ी अच्छी अनुभव, पहले तो हम महसूस ही नहीं करते थे, अब लगने लगा कि नहीं वाह, ये तो निधि जी ने हमें अनुभव करना सिखाया अरे है, पहले तो हमें पता ही नहीं नहीं चलता नहीं, ये था। ठाकुर जी का आशीर्वाद है। आप हाँ। प्लीज ठीक से बताइए सभी को कि ठाकुर जी और राधे रानी ने आपको चुना है। मैं आपकी और आपकी भक्ति के बीच में कहीं भी नहीं आती हूँ शेफाली जी। नहीं फिर आप, भी दीदी, एक जरिया तो वो है आपका आपका स्नेह है मेरे लिए, पर मैं ऑनेस्टली बोल रही हूँ, जब तक आप में ही बल, आप में ही ऊर्जा नहीं होगी, मैं कितना भी बोलती रहूं आप मानेंगे थोड़ी ना। पर आप दीदी। चाहते हैं ना, इसीलिए, और ईश्वर भी चाहते हैं कि ईश्वर के संग, ईश्वर के प्रिय आप हों। तो आपके और आपके ईश्वर के बीच में मैं कौन होती हूँ आने वाली। नहीं दीदी, अब तो दीदी मैं 2 महीने से लगभग आपके साथ जुड़ी हुई हूँ। तो मुझे 2 महीनों से तो ना एक अलग ही फील, मतलब एक जहां भी मैं जाती हूँ दीदी, मैं मतलब भैया की भी दो दो तीन बार मैंने लाइव अटेंड किए। तो मुझे एक दिन भैया ने ऐसे कहा कि भाई जब भी जाएं तो हम ये कहें कि मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे, मैं मिलने आ रहा हूँ आपसे। तो करेक्ट। पीछे राखी से कुछ दिन पहले मैं गई थी, अगस्त में, 11-12 अगस्त के नियर अबाउट। तो अलका ने से भी मैं ऐसे जिक्र कर रही थी कि भी हम वृंदावन जा रहे हैं, तो मैं कैसे किस तरीके से, तो वो भी मुझे आपके भावों के थ्रू मतलब कुछ समझा रही थी, कहती शिफाली ऐसे फील करना, ऐसे फील करना, ऐसे फील करना। तो मैंने कहा चलो अब। लेकिन दीदी उस महीने में जब मैं वृंदावन से होके आई ना, पता नहीं दीदी मैं क्या लेके आई वहां से, क्या लेके आई, मतलब मेरी वो स्मृतियां दीदी ना, मतलब जा ही नहीं रही मेरे मन से कि मैं कहाँ। पहले भी मैं कितनी बार वृंदावन होके आई हूँ, लेकिन आपसे जुड़ने के बाद जो मैं अनुभव वहां से लेके आई ना, मुझे लगा कि भाई है ना, पहले तो तू ऐसे ही जाती थी, मतलब घूमने फिरने वाला, या वो भगवान को तू कान्हा से मिलने थोड़ा जाती थी। अब तो मिलने गई है तो देख फिर तुझे मिलने के लिए कान्हा भी कैसे आगे आए हुए थे। हैं तो वो अनुभूति दीदी। सबसे पहले तो दीदी मैं ना बैग में ना राखी लेके गई, बच्चे मेरे दोनों बाहर हैं, तो मेरे हस्बैंड थे और मेरी बड़ी सिस्टर की फैमिली थी, हम दोनों गए हुए थे। तो मैं राखी लेके गई हुई थी दीदी। तो हम जैसे वहां गए बिहारी जी के मंदिर में, तो ना मतलब रश था। तो उन दिनों में मेरे हस्बैंड कहने लगे, कहते चलो है ना भाई, वो जो लेके जाते हैं ना अंदर तक, वो उनसे बात कर लेते हैं भी, वो आगे से दर्शन करवा लेंगे। मुझे भी लगता है थोड़ी घुटनों में प्रॉब्लम है, अब तो जब भी जाए ना संतुष्ट होके आए भी, बार बार कई बार जाने का बनता है नहीं बनता, ये भी हो जाता है। तो मेरे मन में ये भाव था कि कन्हैया अब की बार तो ऐसा तृप्त करना, ऐसा तृप्त करना कि मेरा मन खुश होके जाए, मैं मतलब कैसी यादें यहाँ से लेके जाऊं। तो दीदी क्या हुआ, मैं ना, वो जीआई भी थे साथ में और बड़ी दीदी थी, हम दोनों थे, 4 लोग थे हम। तो दीदी हम ना जैसे कुंज गली में गए, एक ना ऐसे कोई 17-18 साल का लड़का था। तो मेरे हस्बैंड उनसे बात करने लगे, बोले भाई है ना अभी आगे तक लेके जाना, आगे तक लेके जाना। बोले है ना ठीक है। मैंने कहा भैया हमें ना, मतलब हम, तुम देख रहे हो हम कितने मुश्किल से चल पा रहे हैं, दीदी भी बड़ी मुश्किल से चल पाती है, तो हमें ऐसा करवाना कि नजदीक से दर्शन करवाना बिहारी जी के। बोला ठीक है। दीदी वो ना हमें ऐसी संगरी संगरी सी गलियों में से, बीड़ी बीड़ी गलियों में से पीछे पीछे से लेके जा रहे थे। हमें एक दुकान पे जाके उन्होंने बिठा दिया। तो उस टाइम ना ठाकुर जी के भोग लगाने का समय था, वो बोला कि रश है दीदी, अभी आप यहीं बैठो। हमें एक चाय वाली दुकान पे, वो लस्सी वाली दुकान पे बिठा दिया दीदी।
थोड़ी देर हम वहां बैठे, वो आया नहीं। मेरी सिस्टर कहती है देखना शेफाली, वो अपने को यहाँ बिठा के चला गया, क्या पता आएगा ये। मैंने कहा नहीं दीदी, आएंगे जरूर। इतने में आया दीदी वो। मैंने, हमें कहते हैं ना, क्या कहते हैं, आओ बुआ मुझे बोलते हैं वो, आओ बुआ दर्शन करने के लिए, बुआ मुझे बोले। मैं आगे आगे बैठी हुई थी, मैं बड़ी खुश। मेरे जीए मजाक करके साथ में बैठे हुए थे, कहते खाली बुआ बुआ का ध्यान नहीं रखना, साथ में फूफा भी आए हुए हैं। मजाक करने लगे, मेरे हस्बैंड भी हंसने लगे, कहते वाह भाई वाह, इस ये तो बुआ भाई पहचान में आ गई है अच्छे से। मैंने बैग में राखी और बांसुरी ली हुई थी दीदी, प्रसाद भी मैं घर से बना के गई हुई थी। तो मेरे को ये था, मेरे ठाकुर जी को मैंने राखी देनी है जरूर, अब की बार मैंने नाता जोड़ के जाना है अच्छे से। तो दीदी मैंने राखी वो बैग में ले ली, और वो इतना दीदी पोलाइट और इतना सौम्य सा बच्चा था कि मुझे पकड़ पकड़ के, बुआ मेरा हाथ पकड़ लो, बुआ मेरा हाथ। जैसे ही वो मुझे बुआ बोले ना, मुझे तो अंदर से एक आनंद की ही अनुभूति सी हो रही हो कि मुझे बुआ बोल रहा है। अरे ठाकुर जी ने तो मेरे से नाता जोड़ा है। मैं इतनी गदगद हो रही थी ना दीदी अंदर से, मैं आपको बता नहीं सकती। मेरी सिस्टर भी हंस रही हो, बोली बोली वाह भाई वाह, बुआ तो बड़ी अच्छी बनी हुई है आपकी बार, तो देख बुआ को आगे आगे पकड़ पकड़ के वो लेके जा रहे हैं। दीदी जैसे ही मैं आगे गई ना, हम गए, हमने चप्पलें भी अलग से रखवा दी। हमें तो उन गलियों का पता भी नहीं था। मैं उसे कहने लगी, मैंने कहा देखो भैया, आप हमें हमें नहीं इन गलियों का मालूम कैसे है, किस तरीके से है, आप हमें चप्पल भी डलवा। बोले बुआ चिंता मत करो, बुआ चिंता मत करो। हम बड़े हंसते हुए आगे खुश होके चलते गए दीदी। जैसे ही हम आगे गए ना, मेरी बड़ी दीदी ना भीड़ में थोड़ा सा घबराने लग जाती हैं। बोली बोली नहीं मैं आगे नहीं जाऊंगी, तुमने जाना है तुम जाओ आगे, मैं नहीं जाऊंगी। मैंने कहा नहीं दीदी, मैं तो बिल्कुल आगे तक जाऊंगी जाऊंगी, मुझे तो जाना ही जाना है। मैंने कहा चलो दीदी आप यहाँ पिलर के पास खड़े हो जाओ, मैं आगे। दीदी जैसे ही मैंने आंख बंद करी, मुझे नहीं पता चला कि मैं ऊपर वाले वो जहाँ पे वो खड़े होते हैं ना, लेडीज भी गार्ड खड़ी होती हैं, मैंने अपने आप को जस्ट वहीं देखा दीदी। बिल्कुल इतनी भीड़ में मेरी घुटने में भी थोड़ी प्रॉब्लम है। मैंने पता ही नहीं चला कि मैं कैसे ऊपर पहुंच गई, मुझे नहीं पता। उस जो हमारे साथ वो गया था ना, उसने मुझे थोड़ा सा एक सीढ़ी तक कहा, बोले बुआ आगे आपका काम है, आगे चढ़ना आपका काम है। मैंने कहा चलो ठीक है। मुझे पता ही नहीं चला कि मैं ऊपर चढ़ गई दीदी। उसके बाद दीदी क्या हुआ, मैंने, किसी ने मुझे भेंट भी दी हुई थी, मैंने डिब्बी प्रसाद की भोग की बनाई हुई थी। मैंने वो, मेरे से पर्स खुल नहीं रहा था, वो भीड़ थी थोड़ा। पुजारी जी एक पांडे जी आए, अभी मुझे बोले बोले आराम से कर लो बहन जी, आराम से कर लो आप। मैंने दीदी बांसुरी निकाल ली, भोग निकाला, मतलब किसी की भेंट थी वो दी। और बांस मैं देख रही हूँ, कान्हा मुझे निहार रही है, मैं कान्हा को देख रही हूँ, मेरे आंसू ही आंसू, आंसू ही आंसू। मैं दीदी बड़ी गदगद, बड़ी खुश हुई मैं वहां दर्शन करके। फिर दीदी जैसे हम, मेरे हस्बैंड और मेरे जीजा ने भी कर लिया, दीदी पीछे खड़े रहे। हम दर्शन करके जैसे ही बाहर से आए, वो जो हमें लेके जा रहे थे ना, वो भी वहीं पे खड़े थे। उन्होंने बोला कि मैं पैसे ही तब आपसे लूंगा जब आप मुझे भाई चप्पल डलवा दूंगा, आप चिंता मत करो। हमने कहा चलो दीदी। जैसे ही हम परिक्रमा करके पीछे से आए दीदी, मेरे को ना, मैंने राखी भी दे दी उसको भी, पर नहीं पता था कि मैं राखी लाई हुई हूँ, साथ में मेरे बैग में राखी है। मैंने दीदी क्या किया, मैं जैसे हम आए आगे को, हम बड़े खुश हो रहे थे, भी बड़े अच्छे से दर्शन हो गए। मेरे हस्बैंड भी जेंट्स की तरफ से गए, वो भी बोले बोले हमें भी बड़े अच्छे से दर्शन हो गए। मेरी दीदी बड़े सालों में गई थी, वो भी बड़ी खुश होके आई, बोली बोली ना बड़ा आनंद आया आपकी बार, तो तेरे साथ आके बड़ा आनंद आया। तो दीदी क्या हुआ, मेरे को ना वो राखी देते हैं, कहते हैं, है ना, वो जो हमें दर्शन करवा के आ रहे थे, मुझे बोले ये लो, है ना बुआ, ठाकुर जी ने आपके लिए भी ये राखी दी है रिटर्न में दीदी। मतलब मैंने वो राखी की पिक आपको भेजी भी थी तो थोड़े पर दिन पहले। उनको कैसे पता कि मैं भी आपके लिए? मैं यही तो मैं आपको बताना चाह रही हूँ। देखो मेरे भाव से कि वो साक्षात दीदी कान्हा ही थे दीदी। देखो मैं राखी लेके गई हुई थी, वो मेरे मन का भाव था कि मैंने कान्हा के साथ बंधन जोड़ के आना है, अब की बार तो भाई बहन वाला। देखो उन्होंने मुझे वो वापस राखी दी दीदी, कहते ले लो बुआ। ये पहले तो वो बुआ वाले से ही मेरी कहानी शुरू हो गई कि नाता तो मेरा जोड़ लिया ठाकुर जी ने आज मेरे से, जय हो। दीदी फिर ना हम आए, उन्होंने हमें चप्पलें बड़े अच्छे से, मेरी दीदी भी उसको ब्लेस करने लगी, है ना। फिर हमने उनसे पूछा कि हम इसके बाद हम कहाँ जाएं, कि कौन से मंदिर के पट खुले मिलेंगे भी, हम ऐसे ऐसे दर्शन, आप हमें लेके चलो कहीं पे। कहते आप ना इस समय जमुना जी पे जाओ, बारिशें भी हो रही थी उन दिनों में। तो दीदी हमें, फिर दीदी हमने मेरे हस्बैंड थोड़े पीछे थे, रिक्शा, थोड़ी भीड़ी गलियां, रिक्शा करने लगे, हम चल नहीं पाते जल्दी से। दीदी मेरी सिस्टर और मैं दीदी, हम दोनों, उसने हमें दोनों को पकड़ के रिक्शा के ऊपर बिठाया दीदी।
मतलब ऐसे वहां से जैसे पकड़ के ना, मतलब दोनों को, मेरे सिस्टर हम उसे बड़ा ब्लेस कर रहे थे। हमने कहा हाय देखना, मैं मेरी दीदी को, मैंने कहा दीदी तुझे फील नहीं हुआ, ये कान्हा खुद ही अपने को सारे दर्शन करवा रहे थे कि ये इतने टाइम में बाद आई हैं और ये जल्दी से आने का भी नहीं है और भाव ले लेके आई हैं। मेरी दीदी थोड़ा मना कर रही थी, वो टीचिंग में है। मैंने कहा दीदी एक दिन की छुट्टी कर लेना, चलो चलो चलो। वो आके कह रही थी, कहती हाय मैं तेरा थैंक्स कर रही हूँ कि तू मुझे लेके चली, तो मैं तो मन ही नहीं बनाती जल्दी से भीड़ को देख के। दीदी मैं कहती हूँ वो अनुभूति जो हमें, मैं घर आके मैंने कहा साक्षात कान्हा ने हमें तो दर्शन करवाए। नाता भी मैं मन से राखी लेके गई थी अपने बैग में, कान्हा ने मेरे साथ नाता भी जोड़ा, मेरी बांसुरी भी, मुझे इतने अच्छे से दर्शन दिए दीदी। फिर उसके बाद देखो, फिर हम पहले हम बरसाना गए थे, बिहारी जी से पहले हम बरसाना गए थे, गाड़ी सीधा उधर ही ले गए, बरसाना गए दीदी। बरसाना गए, संध्या आरती का समय था दीदी। उस समय भी दीदी कोई भी, हमने ना, तब भी मेरे हस्बैंड ने थोड़ा किसी को कहा भी इनको थोड़ा भी भाई नहीं खड़ा हो पाएंगे जल्दी से, तो इनको भी सीट इस तरीके से। तो उन्होंने हमें कुछ लिए दक्षिणा, तो उन्होंने हमें अंदर जहाँ राधा रानी का बिल्कुल है ना, अंदर बिल्कुल ही वहां पे कोई ना हमारे साथ ही एक कोई अच्छे वीआईपी होंगे दीदी, हम तो यही कहेंगे, देखो वो आगे खड़े थे। उन्होंने दीदी मुझे देख के मेरी दीदी को कहते कहते बहन जी आप यहाँ बैठ जाओ। अभी वो भोग लग रहा था और आरती का समय था दीदी। मैं कहती हूँ दीदी मैं राधा रानी की चौखट पे बैठ के भजन बोल रही हूँ और इतने ही सुंदर दर्शन, इतने सुंदर दर्शन कर रही हूँ। मैं ना भजन बोल रही हूँ और इतना मन में इनका, राधा रानी, मेरी दीदी बोली, कहती है भाई मैं तो तेरी वजह से आई हूँ, नहीं तो मैं तो वो दीदी एक डेढ़ महीना इस बात को हो गया, मतलब 2 दिन बाद तो हम वृंदावन की चर्चा करते हैं कि भी हाय कैसे गए थे, किस तरीके से अपने को दर्शन हुए। सिर्फ एक दिन का ही हमने बनाया था, तो एक स्टे किया, एक नाइट स्टे किया, लेकिन हम जितना वहां से हमने गोवर्धन परिक्रमा भी करी ऑटो पे, बरसाना भी हुआ है दीदी, यमुना पे भी हुआ है, बिहारी जी के मंदिर भी हुए, मतलब 1.5 दिन नहीं, हमें पता ही नहीं चला कि हम फूल की तरह आए और फूल की तरह घर आके ना वो अपना हिसार चली गई, मैं अपना घर दीदी। और हम उन यादों में, मतलब 1 डेढ़ महीने में हम इतने खोए हुए हैं कि कितना अद्भुत नजारा था, कितना राधा रानी ने हमें दर्शन अच्छे से दिए। मतलब जैसे मैं घर से सोच रही, अनुज भैया का कहना था ना कि हम मिलने आ रहे हैं, हमें मिलना, वैसे ही बिहारी जी ने हमसे किया कि मैं भी तुमसे मिलूंगा जरूर, तुम आओ तो सही मेरे द्वारे पे। मतलब बिहारी जी जैसे राधा रानी भी मिलने के लिए, जैसे दीदी वीआईपी दर्शन जैसे होते हैं ना, हम इस तरीके से, मतलब ऐसे हाथों हाथों में भी, जैसे हम सोच के जा रहे थे कि हमारे घुटनों में दिक्कत है, हम नहीं कर पाएंगे कैसे, मेरे मन में तो ये थॉट आया ही नहीं कि नहीं, मैंने कहा नहीं, मैं तो करूंगी, सब करूंगी, मेरे मेरे घुटने ठीक है, मैं पॉजिटिव पॉजिटिव, मैं प्रभु, मैं दीदी कहती मैं, मैनिफेस्टेशन था ये जो आपने ये यस किया दीदी, ना, यस मेरे यस यस घुटने यस, तो ठीक है, ये मैनिफेस्टेशन हाँ। होता है। बल्कि वो जीए हंस रहे थे दीदी को, कहते देख शेफाली में कितनी पॉजिटिविटी है, मतलब सेम है फिर भी वो हिम्मत कर लेती है अभी जल्दी से आगे भीड़ में घुसने की। मैंने कहा हाँ, पता नहीं मेरी क्या ऐसी है भी, मैं ना तब मेरे को अपने शरीर की सुध नहीं रहती, मैं सोचती हूँ ये तो ऐसे ही रहेगा, अब दर्शन तो कर ले तो जल्दी से आगे आगे होके, मतलब अब ये मौका चूकना नहीं चाहिए, क्योंकि हमने, मुझे ऐसे लगता है कि हमने पहले भी अपना बहुत समय गंवा दिया, अब नहीं गंवाना, अब नहीं गंवाना। अब तो जो समय मिलेगा उसको ना, बस प्रभु तेरी शरण में, तेरी तेरी उसमें रहना है, तेरी उसमें रहना है प्रभु। बस अब तो समय का सदुपयोग, प्रभु अच्छे अच्छे लोगों से मिलाप करवाता है। देखो कितना अच्छा कि मुझे आपसे मिलवाया, देखो हमें पता ही नहीं चलता दीदी, हम ऐसे सारा दिन हमारा कैसे जाता है, सारा दिन हमारा बच्चे दोनों बाहर हैं दीदी, सारा दिन हस्बैंड बिजनेसमैन है, सुबह के गए रात को, हमें पता ही नहीं चलता कि दिन कहाँ जाता है। मतलब सारा दिन कुछ ना कुछ लाइव चल रहा है, कुछ ना कुछ ईश्वर लाइव नाम चल रहा में है। सारा दिन हो जाता है, ये सबसे सुंदर बात हाँ, है कि यहाँ वहां बातें करने से अच्छा आपका ईश्वर नाम में सारा दिन इस्तेमाल हो यस जाता यस है। दीदी, यस मतलब यस यस आपका यस। वो जो होमवर्क है ना, जो जो पुण्य की जो झोली है, जो अकाउंट है, वो फुली भरता जा रहा है। जय हो, बढ़ते ही रहे दीदी, अब तो अब तो खजाना खाली नहीं करना बिल्कुल। हमने अपना। बिल्कुल, बहुत सुंदर शेफाली जी। और बहुत बहुत आभार आपका कि आपने बिना कोई दो सोच सोचे हमसे अपना अनुभव साझा किया। क्योंकि कितनी सुंदर बात है कि एक युवा आकर के आपको बुआ का रिश्ता जोड़ मैं करके स्वयं बिल्कुल दीदी, राखी भी मैं तो दे भाई, करके जा रहे हैं। हाँ वापस दीदी मैंने आपको ना आते ही मैंने वो राखी की पिक आपको भेजी हाँ थी, जी, है और है। हमने बिल्कुल अच्छे से देखा उस पे,
अलका ने को भी मैंने दर्शन करवाए। मैंने कहा देख बिहारी जी के यहाँ से मुझे राखी मिली है। मैंने फिर ना बेटा आया, बेटा बाहर रहता है, राखी के बाद आया था। बेटी तो बेंगलोर है दीदी, तो वो अब मतलब नहीं आई थी राखी पे, बेटा आया। मैंने वो राखी बेटे को बांधी। मैंने कहा बेटे बहन तो थी नहीं तुम्हारी, अब की बार देखो तुझे राखी ना भाई ठाकुर जी ने मेरे, मैं पहले ही दे दी थी कि ये ले भी, जब बेटा आएगा तो बांधना। मतलब वो भी बड़ा खुश हो रहा था कि तो मम्मी सही आप तो अपना वो करते हो। मैंने कहा हाँ निपुण, मुझे अब लगता है कि नहीं, अब हमें ना भाई तुम सेट हो, अब हमें तो अब इन चीजों में ही अपना आपको वो करना चाहिए है ना। भाई भाई अपने आप को इन्वॉल्व करके खुश रहते हैं, हमें खुश भी मिल हो रही होती है, हमें अच्छा भी बहुत लग रहा होता है दीदी, बहुत अच्छा लग रहा है। सबसे चलो सुंदर बात, दीदी, सबसे मैंने जो सुंदर बात है राधा रानी के शेफाली जी। हाँ जी, हाँ राधा जी, रानी के उसमें एक भजन बोला था ना, मैं वो आज आपको सुनाइए। भी जरूर सुनाऊंगी। कल भी मैं लेके बैठी हुई थी ठाकुर जी के आगे, मैं कान्हा के आगे, मेरे घर में जो विराजमान है मैं उनको कह रही थी कान्हा मेरी हाजिरी लगवा देना। मैंने फिर पेट खोल के रख दिया। मैं कहा कान्हा मेरा लाइव होता नहीं है पर वो चाह देना मेरी दीदी के आज पास, मैं ये भजन तो देखिए, जरूर आज ही मैंने सुनाऊंगी। सीखा है, अभी मैंने नवाई सीखा है कि मैं कैसे ले सकती हूँ लाइव, और देखिए सबसे पहले आपको ही कोशिश करी और आप ही आ हाँ गए। हाँ, मैं कल भी अलका से बात कर रही थी। अलका कहती दीदी को लिखना। मैंने कहा हाँ, अलका मेरा बड़ा दिल मन करता है मैं बात करूं, मेरी बात में जुड़ ही नहीं पाती, मैं जुड़ ही नहीं नहीं, पाती, क्या बात है बता देखिए रही। आज हम जुड़ गए। अरे हाँ हाँ, जी, हाँ जी नारायण का शेफाली असीम जी, असीम धन्यवाद दीदी है। चलो दीदी मैं भजन सुनाती हूँ जो मैंने सुनाइए। ना राधा रानी के आगे सुनाया था, वहां पे बरसाना में बैठ के। हाँ जी, हाँ जी, ठीक है दीदी, सुनाइए, मैं वो बोलूंगी। सुनाइए। बोल राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय। बड़ा अद्भुत नजारा है, बड़ा सुंदर नजारा है। बोल राधा रानी की जय, लाडली सरकार की जय। दीदी मुझे इतना अच्छा तो नहीं बोलना आता, पर मैंने अपने भाव रखे हैं आपके आगे आपने दीदी, स्वीकार कर। ऐसा बोलना ही नहीं है कि आपको अच्छा नहीं बोलना आता, आपने बहुत सुंदर बोला है। और सोच के देखिए, इतनी मतलब ब्रह्मांड की स्वामिनी आपको सुनती है, इससे ज्यादा और क्या ही चाहिएगा हमें जीवन में। दीदी ये भजन ना मैंने ना वहाँ बरसाना में ना वो चौखट पे बैठ के बोल रही थी दीदी। मैं कहती हूँ मैं इतनी खुश हो रही थी, ऐसी राधा रानी सच। आज फिर राधा रानी ने मेरा भजन सुन लिया। क्या बात है, बहुत सुंदर शेफाली जी, और बहुत हम्म, सुंदर भाव आपका, बहुत सुंदर अनुभव आपका, और बहुत ही खूबसूरत रिश्ता आपका ठाकुर जी से। ऐसे ही खुश रहिए, स्वस्थ रहिए, और मैनिफेस्टेशन करते रहिए कि आप स्वस्थ हैं यस प्रेजेंट टेंस यस। में, आप स्वस्थ हैं, आप स्वस्थ हैं। ठीक है, श्री राधे, थैंक यू श्री दीदी, राधे, थैंक यू बहुत दीदी। बहुत आभार, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद।